नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित फैमिली किचन में। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देसी स्टाइल उड़द दाल की कचौड़ी। उड़द दाल की कचौड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और इन्हें बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। उड़द दाल कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने उड़द दाल ली है। उड़द दाल यहाँ पर मैंने 100 ग्राम ली है। अब हमें उड़द दाल को एक बड़े बर्तन में निकाल कर रख लेना है और ओवरनाइट के लिए हम इनको भिगो कर रख देंगे। और यहाँ पर मैंने 60 ग्राम चना दाल ली है, इसको भी हमें रात भर के लिए भिगो कर छोड़ देना है। तो देखिए, दूसरे दिन हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से फूल गई है और मैंने इनको 2-3 पानी में अच्छी तरह से साफ कर लिया है। और ये जो उड़द दाल है वो मैंने धोए वाली उड़द दाल ली है। आप यहाँ पर चिक्कल वाली भी उड़द दाल ले सकते हैं। उसको रात भर भिगो कर रख दें और सुबह आप 3-4 पानी में अच्छी तरह से धो लें, मतलब कि उसके चिक्कल हट जाने चाहिए। तब मतलब कि दाल के ऊपर की जो चिक्कल हैं वो साफ़ हो जानी चाहिए। दाल एकदम साफ़ हो जाए तब तक आपको दाल को धोना है। तो यहाँ पर मैंने धोई की दाल ली थी। अब हम इसको मिक्सर जार में डाल देंगे और हमें इसको महीन पीस लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इस दाल को महीन पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने उड़द दाल का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये मैंने एकदम महीन पीसी है। आप इस दाल को हल्का सा मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसका महीन पेस्ट बनाकर तैयार किया है। दाल को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमें इसी मिक्सर जार में जो मैंने चना दाल भिगो कर रखी थी वो डाल लेंगे और चना दाल में भी हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी हम महीन पीस लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चना दाल को भी महीन पीस लिया है। अब दोनों दाल को हम अलग हटा के रख लेंगे। अब हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। आप आधा गेहूं का आटा आधा मैदा भी ले सकते हैं, या फिर आप इन कचौड़ियों को मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ गेहूं का आटा लिया है। और यहाँ पर जो गेहूं का आटा है वो मैंने 600 ग्राम लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटी चम्मच कलौंजी, 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डालूंगी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार नमक डालें। और यहाँ पर मैंने 2 पिंच हींग डाली है। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला है। 1 से 1.5 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने सौंफ पाउडर लिया है। अगर आपके पास सौंफ का पाउडर नहीं है तो आप खड़ी सौंफ ले लें और खड़ी सौंफ को आप या फिर चना दाल के अंदर डालकर पीस लें, या फिर उड़द दाल के अंदर आप सौंफ को डालकर पीस लें। मैंने यहाँ पर सौंफ का पाउडर लिया है, तो मैंने सौंफ के पाउडर को आटे के अंदर डाल दिया है। सभी मसालों को हम आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम दाल को आटे के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं उड़द दाल और चना दाल दोनों संगे डाल देती हूँ आटे के अंदर। चना दाल मैंने इसलिए डाली है, इससे आपकी जो कचौड़ी हैं वो सॉफ्ट बनेगी और कचौड़ियों का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। इसलिए आप चना दाल ज़रूर डालें। अगर आपके पास चना दाल नहीं है तो आप यहाँ पर बेसन भी ले सकते हैं। और दालों को भी हम आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों दालों को आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमें आटे के अंदर डालना है मोहन। मोहन से हमारी जो कचौड़ी हैं वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैं डालडे का मोहन डाल रही हूँ। आप घी का भी मोहन ले सकते हैं, या फिर आप सरसों का तेल भी मोहन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 100 ग्राम अंदाज से मोहन डाल दूँगी और मोहन को भी हम आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें आटे को गूंथना है। तो यहाँ पर मैंने आटे को गूंथने के लिए पानी लिया है। ये नॉर्मल पानी है, आपको नॉर्मल पानी लेना है, गर्म पानी नहीं यूज करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी आटे के अंदर डालूंगी और आटे को गूंथूंगी। जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमें कचौड़ियों का आटा गूंथ कर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरह से कचौड़ी का सॉफ्ट आटा गूंथ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने रोटी की तरह सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट के बाद, और 20 मिनट बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए, 20 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तवाई ले ली है और तवाई के ऊपर हम थोड़ा सा आटा इस तरह से रखेंगे और पहले हमें आटे को अच्छी तरह से सुमड़ लेना है। आप स्लिप पर भी कचौड़ियाँ बेल सकते हैं। तो पहले हम आटे को अच्छी तरह से सुमड़ लेंगे और फिर हमें इसकी छोटी छोटी लोई बनानी है।
तो देखिए मैंने आटे को अच्छी तरह से सुमड़ लिया है। हम छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं आटे की। तो देखिए यहाँ पर मैंने आटे की छोटी छोटी लोई बना ली है। तो अब हमने जो आटे की लोई बनाकर तैयार की थी उनकी हम कचौड़ियाँ बेलेंगे। तो पहले हम लोई को इस तरह से राउंड राउंड घुमाएंगे और इस तरह से जैसे हम पेड़े बनाते हैं या फिर टिक्की वगैरह बनाते हैं उस तरह से चपटा कर देंगे। हल्का सा पत्थर लगाएंगे और बेलन की सहायता से हमें कचौड़ियों को इस तरह से बेलना है। तो देखिए आपको बिल्कुल भी कचौड़ी को इस तरह से राउंड राउंड नहीं घुमाना है, एक एक बेलन मारना है और इस तरह से कचौड़ी घुमाते जाना है। और कचौड़ी को आप ना ज़्यादा पतला बेलें और ना ज़्यादा मोटा बेलें। आप इन कचौड़ियों को बिना पत्थन के भी बेल सकते हैं। तो हम आपको एक बिना पत्थन के भी कचौड़ी बेल कर दिखाते हैं। तो देखिए मैंने इसकी लोई बना ली है। अब हम पहले एक बेलन मारेंगे और कचौड़ी को इस तरह से घुमाएंगे और फिर बेलन मारेंगे और फिर कचौड़ी को इस तरह से घुमाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। और इसमें एक आध चना दाल की खड़ी चना दाल रह गई थी, उसको हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी कचौड़ियाँ बेलकर तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी कचौड़ियाँ बेलकर तैयार कर ली हैं और ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल नहीं चिपकेंगी, क्योंकि मैंने इसमें अच्छी तरह से मोहन डाला है, इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर नहीं चिपकेंगी। आप इकट्ठी भी कचौड़ियाँ बेलकर रख सकते हैं, फिर आप कचौड़ियों को फ्राई करें। तो मैं अब कचौड़ियों को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। आप यहाँ पर कोई भी तेल ले सकते हैं, जो आप तेल खाना चाहें वो आप तेल ले सकते हैं। और तेल के अंदर हम कचौड़ियों को डाल देंगे। आप एक बार में 3-4 जितनी आप चाहें उतनी कचौड़ियाँ डाल दें। मैं यहाँ पर 3 कचौड़ी डाल रही हूँ। और जब कचौड़ी तेल के ऊपर तैरने लगेंगी तब हमें कचौड़ी को इस तरह से पलटना है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारी कचौड़ी फूल रही है। और नीचे वाली कचौड़ी को भी हम इस तरह से पलट देंगे। दोनों साइड से हमें कचौड़ियों को लाल लाल सेकना है। तो देखिए आप देख सकते हैं ऊपर से हमारी जो कचौड़ी है वो लाल हो चुकी है। अब मैं इसी तरह से नीचे भी कचौड़ी को लाल सेकना है। और जब नीचे से हमारी कचौड़ी लाल सेक जाएंगी तब हम इन कचौड़ियों को निकाल लेंगे। और थोड़ी देर बाद हम फिर से इस कचौड़ी को पलटेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ी नीचे से भी अच्छी तरह से लाल लाल सिक गई हैं। अब हम इन कचौड़ियों को निकाल लेंगे। तो आपको इस तरह से लाल लाल कचौड़ियाँ सेक कर तैयार करनी है। फिर से हमें इसी कढ़ाई में कचौड़ियाँ डालनी है। जो हमने कचौड़ियाँ बेल कर रखी थी उन कचौड़ियों को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे एक एक कर। और थोड़ी देर बाद जब कचौड़ी तेल में तैरने लगेंगी तभी आप कचौड़ियों को पलटें और कचौड़ियों के ऊपर आप इस तरह से तेल उछालेंगे। तो आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ फूलने लगेंगी। और ये जब नीचे से सिक जाती हैं तो ये अपने आप तेल में ऊपर तैरने लगती हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे से हमारी जो कचौड़ी है वो एकदम लाल सिक चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इन कचौड़ियों को लाल लाल सेक लेते हैं। जब ये नीचे और ऊपर से अच्छी तरह से लाल सिक जाएगी तब हम इन कचौड़ियों को निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी कचौड़ियाँ सेक लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम इनको पलट कर भी दिखा रहे हैं। तो मैंने दोनों साइड से इन कचौड़ियों को लाल लाल सेक लिया है। तो देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर सारी कचौड़ियों को सेक कर रख लिया है। तो ये हमारी गर्मा गर्म उड़द दाल की कचौड़ी बनकर तैयार है। और ये जो कचौड़ी हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। मैं एक कचौड़ी को आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं ये जो कचौड़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। और इन कचौड़ियों को आप टमाटर आलू की सब्ज़ी के साथ या फिर खट्टी मीठी चटनी के साथ, चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। या फिर इन कचौड़ियों को आप खीर के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये खीर के साथ और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। और इन कचौड़ियों को आप 1 सप्ताह तक भी स्टोर कर रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। तो फ्रेंड एक बार मेरे तरीके से इन कचौड़ियों को ज़रूर बनाकर ट्राई करना और कमेंट में हमें बताना कि आज की आपको उड़द दाल की कचौड़ी कैसी लगी। अगर आज की ये आपको उड़द दाल की कचौड़ी की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।